कुरान जोया, सुन सुन कियो विचार, सुन सुन कियो विचार। पार ब्रह्म को भेद नाही, पार ब्रह्म को भेद नाही। निर्गुण की जसलार, निर्गुण को जसला। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते, मैंने वेद भी देखे, कुरान भी देखे, वेद कुरान पुराण 18 पुराण भी देखे, वेद पुराण पुराण जोया, सुन सुन कियो विचार। वाह, ये सभी मैंने सुने और सुन के इसके ऊपर विचार किया। क्या विचार किया? जो पुराण हमने उठाया और जो हमने पढ़ने का प्रयास किया, जिसकी पुराण उसकी महिमा उसमें है। परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा तैसा है, लेकिन परमात्मा को प्राप्ति कैसे करते वो उसमें लिखा नहीं, वो गुप्त रखा है। वो किसके पास में है? शंकर भगवान के पास में। ठीक है। फिर शंकर भगवान ने माता पार्वती को मंत्र दिया, जैसा ही रमे तो रमे मनोरमा, सहस्र नाम तुल्य राम नाम ओरे नना। राम नाम सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है, ऐसे बात माता पार्वती को बताई और वो मंत्र मैं खुद ले रहा हूं। ऐसे माता पार्वती को शंकर भगवान ने बताया। जहां पर वो मंत्र बताया वो हो गया अमरनाथ। क्या हुआ साहिब जी? अमरनाथ। सारे संसार के लोग अमरनाथ में जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन अमरनाथ का है हमारे गढ़ के अंदर है। कहा है? अमरनाथ हमारे गढ़ के अंदर है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, संत कबीर साहब में कहते हैं, परमात्मा कहा है? परमात्मा कहा है? परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते, आज कबीर साहब जी कहते, मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, मैं तो तेरे पास मेरे बंदे मोको का ढूंढे। हमारे मराठी संत कहते, तूज आहे तुझ पासी, परंतु जागा विसरलासी। अभी जागा कैसा विसरला? एक आमची आजीबाई होती, आजीबाई काय करायची? गोधड्या झावरी शिवायचं काम करत होती आपल्या ओट्यावरती बसून. संतांचं सत्संग थोडंफार ऐकून घेतलं आणि ऐकल्यानंतर काय झालं? मराठी समझती कि हिंदी में बात करूं? ठीक है। तो गोदड़िया सिलाइन करने का काम कर रही थी, हमारी माताजी, बूढ़ी माताजी थी बैठी हुई। अभी उन्होंने कभी तो भी सत्संग में गई थी, सत्संग में जाते जब गए तो थोड़ी देर बैठे, निजमन से सुना और उसमें उनकी एक बात समझ में आएगी। एक ही बात सुनी। क्या सुनी? एक ही बात उनके दिमाग में रही। क्या बात दिमाग में रही? कि जो अंधेरे में नहीं मिलता है वो उजेला में मिलता है, उजेले में मिलता है। ठीक है ना। तो एक बार क्या होगा, जैसे वो गोदड़ी सिलाइन करने का जो कार्य है वो कर रही थी और करते करते क्या हो गया? अंधेरा हो गया। अभी अंधेरे होने के कारण क्या हो गया? वो जो सिलाइन करने की सुई थी वो नीचे गिर गई। अभी सुई नीचे गिर गई तो माता जी को वो बात याद आई कि जो अंधेरे के अंदर नहीं मिलता वो उजेले में मिलता है। तो जैसा ये खंबा लाइट बत्ती बाहर लगी हुई नगर पालिका की, ग्राम पंचायत की, तो ऐसा लाइट बाहर बत्ती के अंदर लगा हुआ था। तो माता जी वहां से उठी, उनको वो बात याद आ गई, वो बत्ती के नीचे, लाइट के नीचे, प्रकाश के नीचे वो सुई ढूंढने लग गई। अभी वो जब सुई ढूंढने लग गई तो उसमें और गांव के एक दो हमारे माता बहन आई और वो भी, आजी माता काय करते तू? म्हणे बेटा माझी सुई इथं हरवली. तर ती ताई पण त्या ठिकाणी सुई शोधायला लागून गेली. ठीक है ना. वो सुई ढूंढने लगी. ऐसे 8-10 हमारे माता बहनें जो यहाँ पर सुई माता को ढूंढने लगी. बाद में क्या हो गया, गांव के अंदर एक कोई चतुर होते है कोई ना कोई. ठीक है. एक तीसरी माता आ गई. बोले उन्होंने कि बोले बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम सब मिलकर? बोले माता जी की सुई जो है यहाँ पर गम गई है तो ढूंढ रहे. बोले आपने माता जी को पूछा कभी कि सुई कहाँ पर गुम हो गई तुम्हारी? तो माता जी को पूछा तो बोले ओटे के ऊपर मैं गोदड़ी सिलाइन करने का काम कर रही थी तो वहां पे नीचे गिर गई. तो ऐसी बात है हमारी. परमात्मा है घट घट में है साई या सुना घट नहीं कोई. परमात्मा हमारे घट के अंदर है, हम ढूंढ रहे हैं बाहर. तो मिलेगा परमात्मा? नहीं मिलेगा. तो गुरु महाराज हमको यही बात समझा रहे हैं. घट घट में है साई या सुना घट नहीं कोई, और जा घट प्रगट होए. जिस घट के अंदर परमात्मा की प्राप्ति होती है
उस घट की बलिहारी बताई, उस घट को धन्य बताया गुरु महाराज ने। तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने अनबे वाणी जी के अंदर कहते, आत्म में परमात्मा, आत्म में परमात्मा, ताको खोजे नाय, वादे ही सुख राम के, द्रग द्रग जुग माय। बहुत कड़ी बात बोली सदगुरु महाराज जी ने। क्यों बताइए? क्योंकि परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कोई अपने पैर पूजने के लिए नहीं आए हुए, कोई फुलार डालने के लिए नहीं आए हुए, कोई पैर धोने के लिए नहीं आए हुए। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कहते, मैं सतगर हो आद का, आत्म का गुरु काय, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुग माय।